नमस्कार साथियों, बीबीटी चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में कि रामचर राजभर के निकाले जाने के पीछे मायावती की सोच क्या थी या क्या परिस्थिति हुई कि वो पार्टी से निकाले गए, तो इसमें विचार करने वाले हैं। क्या वो भारतीय जनता पार्टी के विस्तार में भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले थे या समाजवादी पार्टी से उनकी बातचीत चल रही थी या कोई और षड्यंत्र पार्टी के खिलाफ कर रहे थे, बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ। उनके निकाले जाने के बाद राज्य भर समाज में क्या प्रतिक्रिया है, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में क्या प्रतिक्रिया है, इस सब का विस्तृत विवेचन इस वीडियो में किया गया है। आशा है कि अच्छा लगेगा और साथियों लाइक जरूर कर दीजिए अगर अच्छा लगता है तो। हमारे चैनल पे पहली बार हों तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस तरह का वीडियो हम बनाते रहते हैं। शेयर कर दीजिएगा तो ये बातें अन्य साथियों तक पहुंच जाएंगी। आइए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा साथियों, मेरी स्पेशल आपसे प्रार्थना है। बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता प्रदेश अध्यक्ष रामचर राजभर के समर्थक पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को छोड़ रहे हैं। कल बनारस में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने अपने पदों से इस्तीफा दिया। इसके साथ ही साथ अंबेडकर नगर में भी उनके समर्थकों ने बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ऐसी खबर आ रही है कि चंदौली, बनारस, गाजीपुर, देवरिया, आजमगढ़ आदि जिलों में रामचर राजभर के समर्थन में बहुजन समाज पार्टी से कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं, त्यागपत्र दे रहे हैं और इनमें खासकर राजभर समाज के ही नेता शामिल हैं। खबर ये आ रही कि राजभर समाज बहुत ही उद्वेलित है और राजभर समाज के जो कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी में थे, अब बहुजन समाज पार्टी से उनका मोह भंग हो गया है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में अब राजभर समाज के बहुत कम लोग बचे हैं। माननीय सुखदेव राजभर जी जो सबसे वरिष्ठ बहुजन समाज पार्टी के नेता थे और राजभर समाज से थे, वो काफ़ी अस्वस्थ चल रहे हैं। दूसरा, ये रामचर राजभर जी थे, इनको बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा मायावती जी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया और जिस तरह से इनको अपमानित किया गया है उस तरह से राजभर समाज बदला लेना चाहता है बहुजन समाज पार्टी से। तो इस पे 2-3 मुद्दे हैं, इस पे हम गंभीर चर्चा करेंगे। पहला ये कि बहुजन समाज पार्टी अपने जब नेता पुराने हो जाते हैं और कई बार मंत्री विधायक हो लेते हैं, सुविधा भोगी हो जाते हैं और कई बार तो देखा गया है कि उनकी एज या उनका स्वास्थ्य उस स्थिति में नहीं रह जाता कि वो समाज का काम कर सकें। ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा मायावती जी हमेशा ये देखा गया है कि ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर करा देती हैं। जब वो पार्टी से बाहर हो जाते हैं तो कहीं के नहीं रहते हैं। दूसरी तरफ कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ नेताओं के बारे में गलत सूचना उनको दे दी जाती है, तो उस पर भी वो बहुत तेज़ी से निर्णय ले लेती हैं। रामचर राजभर जी के बारे में 2 तरह की चर्चाएँ लखनऊ में व्याप्त हैं। पहला तो सबसे महत्वपूर्ण है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं है। ऐसा बताया जा रहा है कि रामचर राजभर स्वामी प्रसाद मौर्य के रास्ते पर चल रहे थे। अब यहाँ आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य विपक्ष के नेता बहुजन समाज पार्टी में विधानमंडल दल के में रहते हुए उन्होंने उससे त्यागपत्र दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और वहाँ टिकट लिया, जीत के आज मिनिस्टर हैं। तो रामचर राजभर और लालजी वर्मा के लिए भी यही चर्चा है कि इधर मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला था, भारतीय जनता पार्टी करने वाली थी, उसमें जो कई लोग शामिल हो रहे थे तो उसमें रामचर राजभर और लालजी वर्मा से भी कहीं न कहीं बातचीत तय थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने ही घर में अपनी समस्या से ग्रस्त थी और ये विस्तार टलता रहा और यह बात लीक हो गई। जैसे ही यह बात लीक हुई तो मायावती जी ने तुरंत अपना डिसीजन लिया, इन दोनों नेताओं को पार्टी के बाहर दूध की मक्खी की तरफ फेंक दिया। जो इनकी प्लानिंग थी वो फेल कर गई। अब समाजवादी पार्टी दूर से देख रही है। इनके पास अब चारा क्या बचता है? तो इनके पास अब एक ही चारा बचता है कि ये अपने समाज की ताकत दिखावें। अब राजभर समाज में आज के समय में सक्रिय नेताओं में सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर जी हैं।
भारतीय जनता पार्टी के पास जो राजभर मिनिस्टर हैं उनका कोई स्थिति समाज में है नहीं। वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से वो लोग आके यहाँ भाग्यवश एमएलए बन गए हैं, एक आध मिनिस्टर भी बन गए हैं, लेकिन उनकी समाज में कोई ऐसी स्थिति है ही नहीं, ये सब जानते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी चाहती थी कि ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ा है और काफ़ी बीजेपी से नाराज़ हैं, तो उसकी भरपाई रामअचल राजभर जी को मंत्री बना के पूरा कर दिया जाए। अगर इसमें सत्यता है तो भारतीय जनता पार्टी का यह मंसूबा भी फेल हो गया और रामअचल राजभर का मामला एकदम बिगड़ गया। अब जगह जगह इनके लोग एकत्रित होकर राजभर समाज में मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग करके एक ताकत दिखाना चाहते हैं कि हम कार्यकर्ताओं से पूछ लेंगे तो क्या करेंगे। नई पार्टी बना के कोई ताकत ये पैदा नहीं कर सकते हैं। राजभर समाज की आबादी पूर्वांचल के कुछ जिलों तक ही सीमित है, तो उतने में तो ओम प्रकाश राजभर पहले से बैठे हुए हैं। अब दूसरी जगह पश्चिम में आओ कहीं दाल गलने वाली रही है, तो पार्टी बना के चलाना मतलब जो कमाए होंगे वो गंवाना है। अब दो ऑप्शन बचता है, एक बचता है भारतीय जनता पार्टी, तो वहाँ तो बात बिगड़ चुकी है, लेकिन हो सकता है कि आगे जाके बात बन भी जाए। और दूसरा सबसे बड़ा जो इनके सामने विकल्प खुला है वो समाजवादी पार्टी का है। समाजवादी पार्टी पिछड़े समाज और अति पिछड़े समाज को इस समय काफ़ी महत्व दे रही है। अगर समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं तो इनका जो खोया हुआ सम्मान है रामअचल राजभर जी का, हो सकता है कुछ वापस मिले, लेकिन इस स्थिति में ये नहीं है कि समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी कहीं जाएं और वहाँ कुछ बार्गेन करें और अपने हिसाब से कुछ उन पार्टियों के सामने कोई मांग रख दें। अब इनको अपना दिन ऐसे ही काटना होगा। रब्बुल रबाब यह है साथियों कि सभी पार्टियां राजभर समाज को लुभाना तो चाहती हैं। बहुजन समाज पार्टी ने भीम राजभर को प्रदेश का अध्यक्ष तो बनाया, जिसका कोई आधार नहीं उसको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, जिसकी कोई पहचान नहीं उसको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, और जो पुराने नेता हैं समर्पित कार्यकर्ता थे उनको पार्टी से बाहर कर दिया। यहाँ एक चीज़ हम बताना चाहते हैं कि रामअचल राजभर जी मिशनरी कार्यकर्ता थे, फुल टाइमर थे पार्टी के लिए, बीएसपी के लिए, और इतने समर्पित थे कि इन्होंने जीवन में और किसी चीज़ को मूल्य नहीं दिया जितना मूल्य बहुजन समाज पार्टी को दिया। एक किस्सा है वो बहुत ही मतलब वो सराहना होती है और बहुत कारुणिक है कि इनकी पत्नी का निधन हो गया था, और इनकी पत्नी का निधन हो गया था, ये शव यात्रा में गए और शवदाह के बाद सीधे एक मीटिंग बहुजन समाज पार्टी की चल रही थी, वहाँ आ गए। लोगों ने कहा कि साहब आज तो आपकी वाइफ की डेथ हो गई थी। कहा सीधे घाट से यहाँ आ रहे हैं और हमारे लिए वो तो गई, लेकिन मिशन भी महत्वपूर्ण है, इसके लिए जितनी भी कुर्बानी दी जाए कम है। ऐसे व्यक्ति को बहुजन समाज पार्टी दूध की मक्खी की तरह जब निकालती है तो ये दुख का कारण बनता है। कार्यकर्ताओं को में बहुत ही घोर असंतोष हो जाता है, उनका मनोबल गिरता है, और यही कारण है कि बहुजन समाज पार्टी दिन प्रतिदिन नीचे जा रही है, इसका ग्राफ नीचे जा रहा है। बस साथियों, वीडियो लंबा हो गया है, क्षमा चाहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। एक बार पुनः निवेदन है साथियों, लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।